चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अ डाई इज थ्रोन 2 times. Find the probability of getting an odd number for the first time और sum of the points is 10. देखो ये जो क्वेश्चन है पहले तो आपको पता चलना चाहिए कि ये एलिमेंट्री वाला क्वेश्चन है या एडिशन रूल का है। तो ये एडिशन रूल का है वो पता कैसे चलेगा? जैसे कि सपोज यही क्वेश्चन एलिमेंट्री में पूछा होता तो ऐसे पूछते कि अ डाई इज थ्रोन 2 times. Find the probability of getting number 1 odd number for the first time. Number 2 sum is 10. तो ऐसे दो अलग अलग इवेंट होती है। ये हमारे फर्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन थे। अब ये बोल रहे हैं ऑड नंबर फॉर द फर्स्ट टाइम और सम इज 10। ऐसे 1 2 अलग अलग इवेंट की सिर्फ प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है, वो प्रोबेबिलिटी के बीच अब एक कनेक्शन डाल दिया और जैसा एक कनेक्शन डाल दिया मतलब ये दो इवेंट के बीच आपको एडिशन करना है और एटलीस्ट यूनियन, ये सब जो वर्ड है इससे आपको पता चलना चाहिए कि ये क्या है भाई, एडिशन रूल है। एलिमेंट्री वाले क्वेश्चन में यही काम करते थे और सम इज 10 ऐसे इवेंट अलग अलग निकालते थे। ये पी ऑफ ए निकालते हैं, ये पी ऑफ बी। अब ये ए और बी जो प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है पी ऑफ ए, उनके बीच का समेशन भी करना है। तो यहां से आपको पता चल सकता है कि ये क्वेश्चन जो है वो एडिशन रूल का है। और जब क्वेश्चन एडिशन रूल का हो तो उसके बाद आपको यह भी डिटरमाइन करना पड़ता है कि केस 1 से जाना है या केस 2 से, मतलब इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या फिर एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो कैसे किया जाता है वो अब यहां पर देखते हैं। चलिए मैं समझाता हूं। पहले तो आपको लिखना पड़ेगा कि लेट यू बी द सैंपल स्पेस। आप एस भी लिख सकते हो, लेट एस बी द सैंपल स्पेस। एन ऑफ यू, अ डाई इज थ्रोन 2 times, इसका मतलब यहां 6⁻², आप बोलोगे 36। अब जो दो इवेंट है जिसके बीच में और लिखा हुआ है वो इवेंट डिफाइन कर दो। तो इवेंट है कि ऑड नंबर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सम ऑफ द पॉइंट इज 10। तो पहले मैं इवेंट डिफाइन कर रहा हूं। लेट इवेंट ए गेटिंग ऑफ ऑड नंबर फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, ऑड नंबर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ए में कौन से ऑप्शन होंगे? तो फर्स्ट डाई पर ऑड होना चाहिए, सेकंड पर कोई भी नंबर हो चलेगा। तो डाई के केस में ऑड नंबर मतलब 1 3 5। तो फर्स्ट डाई पे सपोज 1 है, एक ऑड नंबर आ गया। सेकंड डाई पे कोई भी नंबर चलेगा, तो 1 के साथ 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। लेकिन कोई भी ऑड नंबर चाहिए फर्स्ट डाई पे, मतलब 1 ही नहीं 3 हो तो भी चले। तो एक काम करते हैं 3 1 3 2 3 3 अप टू 3 6, ये भी होगा। और या तो फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 अप टू 5 6। तो अब आप बोल सकते हो कि एन ऑफ ए कितना होगा, 6 6 6 मतलब 18। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ यू, मतलब 18/36। ऐसा ही रखो, इसको रिड्यूस नहीं करेंगे, अभी काम है आगे उसकी वजह से। फिर डिफाइन करो नेक्स्ट इवेंट बी, वो है सम इज 10। तो बी में समेशन 10 के लिए ऑप्शन बन रहे 4 6 5 5 6 4 और एन ऑफ बी हो रहा है 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज एन ऑफ बी डिवाइड बाय एन ऑफ यू 3/36। अब ए और बी दोनों इवेंट को देखते हुए क्या आप बोल सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? तो सम इज 10 भी होना चाहिए
और उसके साथ साथ फर्स्ट नंबर जो है वो ऑड होना चाहिए। तो ये 5 है जो यहाँ पर आने वाला है, बाकी का तो फर्स्ट नंबर इवन है तो कॉमन बनेगा ही नहीं। तो ये दोनों में कॉमन मेंबर सिर्फ एक ही है 5। तो n ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो आप बोलोगे सर n ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय n ऑफ U, मतलब 1/36। अब इतना हो गया है तो अब मैं रिक्वायरमेंट पे आ जाता हूं। रिक्वायरमेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर फॉर द फर्स्ट टाइम और सम is 10, मतलब odd number for the first time means event A और sum is 10 is event B, मतलब probability of event A और event B, तो उसको मैं और है तो यूनियन लिख दूंगा probability of A और B, A यूनियन B। अब P ऑफ A यूनियन B है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, दो पॉसिबिलिटी है, केस 1 केस 2, लेकिन A इंटरसेक्शन B का एग्जिस्टेंस है, नल सेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऑड नंबर फर्स्ट टाइम आएगा तो समेशन 10 नहीं होगा। एक केस ऐसा है जिसमें दोनों कॉमन हो सकते हैं, तो कॉमन एग्जिस्टेंस है तो केस 2 के हिसाब से मैं फॉर्मूला लिखूंगा, मतलब P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। P ऑफ A है 18/36, P ऑफ B है 3/36 और A इंटरसेक्शन B है 1/36। तो ये हो जाएगा 21 - 1 मतलब 20/36। यही आप आंसर लिख सकते हो। कोई बोले मुझे रिड्यूस करना है तो 4 5 एंड 4 9 तो आप 5/9 भी लिख सकते हो। तो पूरा क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाना चाहिए। पहले तो इसको मैं फिर से समझा दूं क्या करना है। क्वेश्चन को देख के पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि एडिशन रूल है या नहीं, और है तो फिर कौन सी दो इवेंट के बीच में है, वो दो इवेंट पहले डिफाइन करके उनका प्रोबेबिलिटी निकाल दो। तो हमारा क्वेश्चन यही था कि अ डाई इज थ्रोन 2 times एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सम ऑफ 10 इन ओके। तो ऑड नंबर फॉर द फर्स्ट टाइम या फिर सम इज 10, ये दोनों इवेंट के बीच और लिखा हुआ है, इसका ये मतलब हुआ कि एडिशन रूल है और दो इवेंट जो है वो इवेंट A और इवेंट B, ऑड नंबर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सम इज 10, इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे रिस्पेक्टिवली। तो अब सॉल्यूशन इस तरीके से जाएगा, लेट U बी द सैंपल स्पेस, n ऑफ U 6 × 36। पहली इवेंट डिफाइन करते हैं गेटिंग ऑड नंबर फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो वो तो हो गया। तो उसके हिसाब से आउटकम क्या होंगे, ऑड नंबर फर्स्ट टाइम होना चाहिए, सेकेंड टाइम कोई भी नंबर हो चलेगा। तो 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, ऐसा 3 1 3 2 3 3 अप टू 3 6, ऐसा ही 5 1 5 2 5 3 अप टू 5 6, ऐसे 18 आउटकम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा 18/36। सम इज 10 के लिए बी में ऑप्शन लिखेंगे 4 6 5 5 6 4, n ऑफ बी 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी n ऑफ बी अपॉन n ऑफ यू 3/36। दोनों में कोई कॉमन मेंबर है, हाँ ये 5 5 ऐसा है जिसका फर्स्ट नंबर ऑड है और समेशन 10 भी है, बी में भी है और ए में भी है, तो वो A इंटरसेक्शन भी एक कॉमन मेंबर मिला, P ऑफ A इंटरसेक्शन भी 1/36। इतना हो गया। अब रिक्वायरमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर फॉर द फर्स्ट टाइप और सम इज 10, मतलब P ऑफ A और B, और P ऑफ A और B मतलब P ऑफ A यूनियन B विच इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। 18/36 प्लस 3/36, मैंने पर्पसफुली यहाँ कट नहीं किया था क्योंकि अल्टीमेटली LCM 36 ही आने वाला था, तो ऐसे ही रखो, लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो 20/36 एंड 5/9। तो मुझे लगता है अभी आपको पूरा समझ में आ गया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में कौन से है इसके बेस पर वो देखते हैं। होमवर्क में आपको एक कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 19। वैसे ये हमने 18th यहाँ पर सॉल्व किया है, तो 18th एंड 19th ये आपका होमवर्क रहेगा।
थैंक यू वेरी मच।